गाजियाबाद में आज दिवाली जैसा माहौल है और हो क्यों नहीं, क्योंकि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। आज 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महंत श्री राम को मंदिर में विराजमान करेंगे। इसी को लेकर पूरे देश भर में एक उत्सव का माहौल है। इस क्रम में गाजियाबाद से भी साधु संतों के साथ साथ आम जनता में भी श्री राम के मंदिर को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सैकड़ों सालों बाद श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है और श्री राम उसके अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी सनातन धर्म के लिए और कुछ नहीं हो सकती। यतीन्द्र सिंह आनंदगिरी का कहना है कि तकरीबन 500 साल बाद और लाखों लोगों के बलिदान के बाद आज यह शुभ दिन आया है। सभी हिंदुओं को इसकी खुशी मनानी चाहिए। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है और हिंदुओं को प्रयास करना चाहिए कि इसके बाद कोई भी मंदिर टूटने ना पाए। भाजपा और संघ द्वारा इसके लिए लड़ाई लड़ी गई है, जिसके फलस्वरूप आज मंदिर बना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सनातन धर्म की पहचान है और आज सैकड़ों सालों के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद यह सपना साकार होने जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी और योगी के सहयोग से बनकर तैयार हुआ है और पूरे भारत सहित विश्व में भी अच्छा खासा उत्साह देखा गया है। आंदोलन के दौरान हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। समस्त भारत और सनातनियों के लिए यह गौरव की बात है कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वहां आज विराजमान हो रहे हैं। तकरीबन 500 साल बाद आज यह मंदिर तैयार हुआ है और श्री राम इसमें विराजमान होने जा रहे हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है। मोदी और योगी दोनों के सहयोग से यह मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। योगी के रास्ते अयोध्या का कार्यक्रम हो चुका है। मैं कल अयोध्या से ही लौट के आया हूं। वहां माहौल राममय हो चुका है। हर तरफ राम ही राम है। 500 सालों के बाद लाखों लोगों के बलिदान और करोड़ों लोगों की आस्था और सबसे बड़ी बात, भगवान हम हिंदुओं के सबसे बड़े आराध्य हैं। हिंदू धर्म के लोगों के जीवन के रोल मॉडल हमारे जीवन के दौरान यह महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। 500 सालों में लाखों लोगों के बलिदान के बाद आज ये दिन देखने के लिए मिला है। ये सारे हिंदुओं का बहुत बहुत सौभाग्य है। हिंदुओं को सभी को इसकी खुशी मनानी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इसके बाद अब कोई भी मंदिर ना टूटे। भाजपा ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है, संघ ने भाजपा ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। उनके कार्यकाल में बन रहा तो अच्छी बात है। राम मंदिर ये बना दे। अगर दूसरे किसी को दिक्कत है तो वो कृष्ण मंदिर और काशी विश्वनाथ को बना दे, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी को भाजपा से दिक्कत है तो वो मथुरा में बनाए ना अब, और काशी विश्वनाथ में बनाए ना अब, तो हम तो स्वागत करेंगे सबका। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे सनातन धर्म की पहचान है और ये हमारा सौभाग्य है कि सैकड़ों साल से संघर्ष करते हुए लाखों लोगों ने बलिदान दिया और आज ये सपना साकार हो रहा है मोदी जी और योगी जी के माध्यम से। और पूरा देश नहीं पूरे विश्व में उत्साह है कि राम मंदिर हमारा बन गया और 22 तारीख को मूर्ति की स्थापना हो रही है। मैं कई बार जुलूसों में सत्याग्रह किया, लाठीचार्ज भी हुआ मेरे पर और मैं जेल भी गया 2 बार। देखिए, 500 वर्ष की अनवरत प्रतीक्षा, इतने सारे बलिदान, इतने लोगों की आस्था और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम हम हिंदुओं के, सनातनियों के सबसे बड़े आराध्य हैं। हमारे सबके जीवन के रोल मॉडल हैं माँ सीता और भगवान श्री राम। तो मुझे लगता है कि ये इससे बड़ा अवसर हम लोगों के जीवित रहते हमारे जीवन में आ रहा है। हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं और जितने भी लोग इसके साक्षी बनेंगे, कुछ लोग वहाँ जा पाएंगे, कुछ लोग नहीं जा पाएंगे, हम सारे ही लोग मिलकर अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम भी देखेंगे और साथ के साथ सुंदरकांड और भजन पूजन भी वहाँ हम करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकारी कोशिशों की आप बात करो तो देखिए, सरकारी कोशिशों का रंग आपको सब जगह दिखाई दे रहा होगा। राम भक्तों के साथ पूरी तरह से सरकार है। सार्वजनिक अवकाश की घोषणा देश भर के 5-6 राज्यों में हो चुकी है। बाकी लोग भी सद्बुद्धि लेते हुए, बाकी सरकारें भी सद्बुद्धि लेते हुए, भगवान श्री राम का काम हिंदुस्तान में इतना बड़ा है कि उन सबको भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर ही देना चाहिए। ये पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले रहते हैं उनके लिए गौरव का विषय है
हर्ष का विषय है। और ये तो एक राष्ट्रीय पर्व है जिसको हमें उस रूप में मनाना चाहिए। भगवान राम वापस उनके मूर्ति के में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और ये भगवान राम त्रेता में किस रूप में आए नहीं आए वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन आज जो सब कार सेवकों के बलिदानों का और देश की अस्मिता के लिए लड़ने वालों का जो परिणाम ये सामने आ रहा है उसको तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष किया, जब ये प्रमुख संघर्ष चल रहा था उस समय मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री की जिम्मेदारी थी। जेलों में गए, परिवार से भी सब लोग गए, सब जो कार सेवक मुरादनगर में बहुत बड़ी संख्या में जेलों में गए। लेकिन आज जो परिणाम सामने आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक महापर्व, इतनी बड़ी दीपावली के रूप में इसको मनाना चाहिए और मना रहे हैं लोग। देखिए, वो तो पूरा भारत के लिए और हमारे समस्त विश्व सनातनी हिंदुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान जहाँ पर उनका जन्मभूमि है वहाँ पर उनका विराजमान हो रहे कि भे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान जो है राम रसीन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा। तो जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ है कि 500 करीब वर्षों के संघर्ष के बाद में भगवान का वहाँ पर स्थापना होने जा रहा है। तो ये हम लोग के सभी के लिए बहुत ही, समस्त विश्व के सभी हिंदुओं के लिए बहुत आनंद और खुशी और सौभाग्य की बात है जी। देखिए, विशेष रूप से जब से महाराज जी का उनका जो दादा गुरु जी थे दिग्विजय नाथ जी, उनके समय में वहाँ पर मूर्ति का जो प्रकट हुए थे भगवान जो है 1949 में वहाँ पर मूर्ति को स्थापना हुआ। उसके बाद में अवैधनाथ जी महाराज पूरा उनके जो गुरु जी है योगी जी के, उन्होंने पूरा आंदोलन, और अभी इन्होंने इनके रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अयोध्या का एकदम कायाकल्प हो गया और बहुत भव्य और दिव्य मंदिर जो है सारे बहुत से सारी जो बहुत प्रकार की अड़चने थी उनको भी दूर करके वहाँ जो है ये योगी जी और मोदी के होने से ही मतलब जो है ये जो है पूरा चीज़ संभव हुआ है जी। मैं अयोध्या से आया, कल ही आया, बहुत भव्य और दिव्य सभी साधु संतों में आनंद की खुशी है और एकदम पूरा अयोध्या को पूरा सजाया गया है और वो पूरा अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। आप जहाँ भी देखिए एकदम भगवान का, एकदम राम का ही वातावरण है। पूरा अयोध्या जो है राम में ही हो गया है और आसपास का पूरा क्षेत्र में भी, और ऐसे ही बहुत ही दिव्य और भव्य जो है वहाँ पर अयोध्या का स्वरूप बना हुआ है जी।